नेक्स्ट मोलर कंसेंट्रेशन लेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा ये भी। जैसे हमारे पास मोलैरिटी थी कैपिटल एम, वहां पे क्या था, यहाँ पे मोल्स यूज करते थे, यहाँ पे अब ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, बाकी सब कुछ वही सेम है। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी के लिए एनालिसिस बिल्कुल सेम रहेगी जैसे मोलैरिटी के लिए थी, सिर्फ एक एन फैक्टर का डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ई और एम में क्या डिफरेंस है, ई और एम नॉट में, मतलब इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में सिर्फ एन का, एन फैक्टर का, तो उसी की वजह से सारे डिफरेंसेस आएंगे। तो जो जो फॉर्मूले पे डिफरेंस आएंगे वो नोट कर लेते हैं। अगर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन डिराइव करोगे तो इट वुड कम आउट टू बी एन इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ओके, दूसरी तरफ से जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन आया था एस और कैपिटल एम में, एस इज इक्वल्स टू एम एम नॉट, यहाँ पे आएगा एस इज इक्वल्स टू एन ई। मतलब जैसे वहां पे मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट था, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, एनालॉगस है बिल्कुल रिलेशन। इसी तरह से जैसे हमारे पास वहां पे रिलेशन आया था मोलैरिटी इक्वल्स टू 10x डी बाय एम नॉट, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 10x डी, ये तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा ई। ये चेंजेस होंगे फॉर्मूले में। ठीक है ना, सीधा एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जांपल नंबर 26 देखेंगे, प्योरली नॉर्मेलिटी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत बेसिक सा, कंसेप्चुअली समझने के लिए है चीजों को। फर्स्ट पार्ट है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml वाटर। अगर हम 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 को 100 ml वाटर में डिसॉल्व करें तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। उसके लिए जरूरी है पहले ई जानना कि H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, वो जो कि 98 है, डिवाइड बाय एन फैक्टर। H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होगा, उसकी बेसिसिटी, एसिड है ना, तो उसकी बेसिसिटी का इक्वल होगा जो कि है 2, तो इट वुड बिकम 49। ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ई 49, इट वुड बिकम 0.1। ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। अब क्या करना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट्स जो कि 0.1 है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 100 ml है, लेकिन वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 0.1 बाय 0.1 विच इज 1 नॉर्मल, इसको बोलेंगे 1 नॉर्मल। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं उसका। सेकेंड पार्ट में क्या है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH ट्वाइस। अब इसमें क्या करना है, मोलैरिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, डायरेक्ट रिलेशन है, अब ये भी देखा था N इज इक्वल्स टू NM, ये रिलेशन देखा था ना अभी। इसमें क्या है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो एन फैक्टर पता होना चाहिए। एन फैक्टर किसका, बेस का। बेस का एन फैक्टर क्या होता है, उसकी एसिडिटी, जो कि इस केस में 2 है। 2 इंटू मोलैरिटी कितनी हो गई 0.1, इट बिकम्स 0.2 नॉर्मल। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में तीसरा फॉर्मूला यूज होगा। थर्ड पार्ट क्या है, एक NaCl सॉल्यूशन है जिसकी स्ट्रेंथ दी हुई है, स्ट्रेंथ इज 1.17 ग्राम पर लीटर। ठीक है, स्ट्रेंथ दी हुई है। अब स्ट्रेंथ दी हुई है तो उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। नॉर्मेलिटी के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय ई। इसके लिए NaCl के लिए ई पता होना चाहिए, ई कितना हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि होगा 58.5 डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर। NaCl के लिए एन फैक्टर कैसे निकलेगा, NaCl ना तो एसिड है, ना बेस है, ना एलिमेंट है, क्या है ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या करते हैं, जो भी उसमें कैटायंस और एनायंस होते हैं उसके चार्जेस का एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा 1, ये हो जाएगा 1, मतलब इक्विवेलेंट वेट आ गया। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 1.17 डिवाइड बाय 58.5 विच कम्स आउट टू बी 0.02 नॉर्मल। ये इसका आंसर आ गया।